गुड मॉर्निंग दोस्तों। पार्ट 9 द म्यूनसिपालिटीज़ आर्टिकल 243Q। इसमें हम पहले इसका थ्योरी पार्ट, उसके बाद इसमें जो भी की पॉइंट इनका मतलब वो समझेंगे। सबसे पहले है देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट। म्यूनसिपालिटी की बात कर रहा है कि एक तो ये हर एक स्टेट शहर में कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि कौन म्यूनसिपालिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में है। अब यहाँ पे हम ए पार्ट देखते हैं पहले। इन नगर पंचायत बाई वट एवर नेम कोड। नगर पंचायत मतलब शहर में, जो एक तो गांव में पंचायत होती है, शहर में क्या है म्यूनसिपालिटी। तो ये कह रहा है नगर शहर की जो पंचायत है उसका वट एवर नेम कोल्ड कुछ भी जैसे म्यूनसिपालिटी बोलते हैं फॉर ए ट्रांजिशनल एरिया दैट इज टू से एन एरिया इन ट्रांजिशन फ्रॉम ए रूरल एरिया टू एन अर्बन एरिया। इन सिंपल लैंग्वेज इसका मतलब ये है कि नगर निगम हो गया, जैसे हम शहर में सुनते हैं नगर पंचायत, ठीक है, नगर परिषद हो गया, म्यूनसिपालिटीज हो गया, ठीक है। ये नेम चेंज हो सकते हैं लेकिन वो पंचायत का नेक्स्ट लेवल ही होगा। टाउन एरिया मतलब पंचायत, अब गांव में क्या है, में पंचायत होगी, उसका नेक्स्ट लेवल क्या है भाई शहर में क्या म्यूनसिपालिटी को उसका नेक्स्ट लेवल बोल दिया। तो नाम चेंज हो गया, काम तो उनका सेम ही है ना। शहर में वो अलग हिसाब, उसी तरीके से काम तो वो कर रहे हैं लोगों के लिए भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस लोगों के लिए। पंचायत में भी वही, विलेज पंचायत में वही सेम काम हो रहा है। तो वो चीज़ ये बता रहा है कि मीनिंग सेम रहेगा, काम करने का मतलब वर्ड चेंज हो सकता है लेकिन जो उसके अंदर है वो चीज़ सेम रहेगी। काम करने का तरीका, किस चीज़ के लिए बनाई गई है वो चीज़ें। उसके बाद है बी पॉइंट, ए म्यूनसिपल काउंसिल फॉर ए स्मॉलर अर्बन एरिया एंड। भाई रूरल में अर्बन जैसे होने लगी है क्या, उसको नगर पंचायत बोलते हैं। वही जैसे रूरल में हम पंचायत बोलते हैं, ठीक है, विलेज पंचायत, और अर्बन में शहर में जाएंगे जैसे होने लगी है तो उसको हम नगर पंचायत बोलेंगे कि नगर भाई शहर की पंचायत, ठीक है। उसको हम वर्ड में और भी चेंज करते हैं नेक्स्ट लेवल पे तो म्यूनसिपालिटीज आ जाती है। म्यूनसिपालिटी तो है ना, वो नगर की तो पंचायत है। उसके बाद क्या है सी पॉइंट, द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फॉर ए लार्जर अर्बन एरिया इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। यहाँ पे ना ये लेवल की बात कर रहा है, सिर्फ लेवल बढ़ा रहा है। यहाँ पे क्या है स्मॉलर अर्बन एरिया, यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल आ गई है भाई। गांव से जब जो गांव की जो पंचायत है उससे थोड़ा ऊपर चले तो म्यूनसिपल काउंसिल आ गई। यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात कर रहा है कि लार्जर अर्बन एरिया, भाई उससे थोड़ा बेटर हो गया है कि म्यूनसिपल काउंसिल से, और उससे भी बड़ा तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल से बड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। सिंपल सी लैंग्वेज में इन तीनों पॉइंट को ऐसे समझ लो, पहले विलेज पंचायत, उससे ऊपर नेक्स्ट लेवल पे भैया नगर पंचायत जिसको हम म्यूनसिपालिटी भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम चलते हैं तो आते हैं हमारे म्यूनसिपल काउंसिल, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल वो आएगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। ये लेवल लगा लो आप शहर में, अर्बन में। उसके बाद एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट ए म्यूनसिपालिटी अंडर दिस क्लोज मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन सच अर्बन एरिया or part thereof as the governor may, having regard to the size of the area and the municipal services being provided or proposed to be provided by an industrial establishment in that area and such other factors as he may deem fit by public notification specified to be an industrial township। यहाँ पे इसको हम अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे ना तो ऐसा है कि वो एरिया जहाँ पे हम म्यूनसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं, कोई भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे, वही मान लो इंडस्ट्रियल एरिया है, वो आपने सुना ही होगा, वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं होता है, म्यूनसिपैलिटी नहीं होती है भाई। हम काफ़ी जगह एग्जाम देने जाते हैं तो बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, तो वही चीज़ है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट वहाँ आने वाली है या फिर आ गई है, ठीक है। दोनों चीज़ें कि या तो आने वाली है या आ गई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी, उस इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर ही होगी। उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि भैया आप वहाँ के एरिया को देखो, आपकी इंडस्ट्री ज़्यादा है वहाँ पे, आप सारे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मिलके अपने हिसाब से वहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे म्यूनसिपालिटी नहीं होते हैं, वहाँ पे म्यूनसिपालिटी का काम है ही नहीं। सारा काम किसका है, इंडस्ट्रियलिस्ट का है, जो वहाँ पे अपनी फैक्ट्री कंपनी लगा रहे हैं उनका। और ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ये कौन बताएगा, तो गवर्नर साहब, ये गवर्नर नोटिफाई करते हैं कि ये एरिया इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, ठीक है।
तो 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे। एक तो इंडस्ट्रियल एरिया में म्यूनसिपैलिटी नहीं होती है, दूसरा कौन बताएगा कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, तो गवर्नर साहब नोटिफाई करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इन दिस आर्टिकल ए ट्रांसैक्शनल एरिया, ए स्मॉलर अर्बन एरिया और ए लार्जर अर्बन एरिया मीन्स सच एरिया एज द गवर्नर में having regard to the population of the area, the density of the population therein, the revenue generated for local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities, the economic importance or such other factors as he may deem fit, specify by public notification for the purposes of this part. इसमें सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये किसकी बात कर रहा है कि भाई जो हमारी म्यूनसिपल काउंसिल है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसके बारे में बता रहा है कि स्मॉलर एरिया के लिए म्यूनसिपल काउंसिल होगी, ठीक है, लार्जर एरिया के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी, बिल्कुल ठीक है। तो इन सब का मीनिंग बता रहा है ये कि भाई जो म्यूनसिपल काउंसिल है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उनको लेके कि वो किस हिसाब से डिसाइड होती है। तो सारे फैक्टर देखे जाते हैं भाई, पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, रेवेन्यू जनरेट वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, भाई अब ये काउंसिल बैठेगी, कॉरपोरेशन बैठेगी, ठीक है, वहाँ का जो स्टाफ होगा अर्बन एरिया का, तो वहाँ पे उनके लिए भाई रेवेन्यू कितना वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी में पूरा एम्प्लॉयमेंट है, भाई मान लो एग्रीकल्चर एरिया भी है वहाँ पे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया में ज़्यादा है, तो वो रूरल एरिया हो गया, बिल्कुल भाई गांव का एरिया हो गया जहाँ एग्रीकल्चर एरिया हो गया, ठीक है। ये अर्बन की तरफ बढ़ रही है कि कितना परसेंट, कि भाई जो पॉपुलेशन है वो अर्बन की तरफ कितना डिपेंड है, ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। तो ये फैक्टर के साथ साथ और भी कोई फैक्टर जो वो सही समझते हैं, कौन, हमारे गवर्नर साहब, भाई नज़र में रखते हुए वो सारी चीज़ें गवर्नर डिसाइड करेंगे कि ये नगर पंचायत है या ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या ये म्यूनसिपल काउंसिल है। ये तीनों पॉइंट किन बिहाव पे डिसाइड करते हैं कि भाई ये चीज़ें किस एरिया में आती हैं, तो उसका पॉपुलेशन, रेवेन्यू जनरेट, एम्प्लॉयमेंट, भाई किस तरह का जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे किस तरह की है, भाई एग्रीकल्चर है तो वो रूरल एरिया में आ जाएगा, और भाई पॉपुलेशन किस हिसाब से काम कर रही है वहाँ पे, किस तरह का एम्प्लॉयमेंट है, तो वो फिर भाई अगर फैक्ट्री वगैरह या एजुकेशन या और सर्विसेज में है तो वो अर्बन में आ जाएगा। तो वो चीज़ों की यहाँ पे ये इस पार्ट में बात कर रहा है। तो होप आपको इसका एक ओवरव्यू मिल गया होगा इस सेकेंड क्लोज का, कि भाई सारा और भी कोई किसी पॉइंट पे अगर डिसाइड करना है कि भाई इस पॉइंट पे डिसाइड करना है, तो नज़र में रखते हुए कौन डिसाइड करेंगे, गवर्नर साहब डिसाइड करेंगे कि ये नगर पंचायत है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या म्यूनसिपल काउंसिल है, ठीक है। तो यही था हमारा आर्टिकल 243Q। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।